हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हिस्ट्री के कुछ प्रश्न लेके हाजिर हैं। दोस्तों, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे, प्रश्न अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह प्रश्न हिस्ट्री का प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, किसी भी एग्जाम के दृष्टि से प्रश्न है। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो इस प्रश्न में पूछने का अर्थ है कि किसके साथ उन्होंने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, यानी बटुकेश्वर दत्त के साथ उसने बम फेंका था। लेकिन 23 मार्च 1931 को जब फांसी दी गई तो सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी 4 ऑप्शन दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है, या सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या जूनागढ़ राज्य में होने वाले सैन्य कार्रवाई से, या हैदराबाद राज्य के सैन्य कार्रवाई से। तो ऑपरेशन पोलो हैदराबाद राज्य के सैन्य कार्रवाई से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी सही होता है। ठीक है। ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में कुछ भारतीय सेना का गुप्त ऑपरेशन का नाम था, जिससे लास्ट निजाम जो हैदराबाद का निजाम था उसको पद से हटाना था और हैदराबाद को भारत में शामिल करना था। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट घटना से प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए। तो सबसे पहले कौन घटना हुआ था? सबसे पहले लखनऊ हुआ था, चंपारण हुआ था, जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट है इस नेक्स्ट प्रश्न है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक जीवनी है, तो यह पुस्तक किसकी है? इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इस पुस्तक का राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होता है। ठीक है, यह पुस्तक उनकी है। नेक्स्ट है जीवनी है। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इसमें से सबसे दक्षिण भारत की कौन सी चोटी है? ठीक है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है, उसके बाद कमेंट्स करके बताइएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। ए नंबर ऑप्शन सही होता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी है। क्या है? अनाईमुंडी। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, तो यह इंडिया विंस फ्रीडम फ्रीडम तो ये पुस्तक किसकी है? इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की यह पुस्तक है, आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी, ये आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएस में हुआ था। और गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? तो लाला हरदयाल ने 1 नवंबर को और 1913 को हुआ था स्थापना। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के नगर में की थी। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न आपके सामने, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गोरखपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, नए व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला घंटी अवश्य दबा लें। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो समांतर सरकार की स्थापना कब की गई थी? और इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बलिया। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। बलिया में किया गया था। और कब किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, तामुक तथा सतारा आदि को समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अवध राज्य का, ठीक है, अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था। अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ था? तो अवध राज्य का ब्रिटिश में हुआ था
इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी 1856। 1856 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। 800 सही होता है। ठीक, कुछ इसका हिस्ट्री बता देते हैं। 1754 ई में जब सिराजुद्दौला अवध का नवाब एवं सम्राट का वजीर बना था, उसने बक्सर के युद्ध में भाग लिया तथा 1774 ई में रुहेले को परास्त कर ठीक अधिकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आपके सामने। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा किसके समय में प्रसिद्ध है युद्ध है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी होता है। लॉर्ड हेस्टिंग से युद्ध आंग्ल मराठा कब हुआ था? तो ये आंग्ल मराठा 1817 में हुआ था। कब? 1817 ई से 1818 तक लड़ा गया। कब तक? 1818 तक लड़ा गया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? क्या किया था? अस्वीकार किया था। 1935 में अस्वीकार किया था। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ अधिवेशन 1936 में ठीक हुआ था। इसमें अस्वीकार कर दिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अस्वीकार कर दिया था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? उग्रवादी पूछा गया है। तो इन चारों में से उग्रवादी कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी। ऑप्शन नंबर सी, बिपिन चंद्र पाल जी ने उग्रवादी नेता माने जाते थे। ठीक है, इसका हिस्ट्री कुछ जान लेते हैं। ठीक है, लाल बाल पाल की तीन मूर्ति के तीसरे नायक बिपिन चंद्र पाल ठीक थे। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। चलिए, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो को बढ़ा रहे हैं। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? कॉमनवेल्थ पुस्तक बिल किससे जुड़ा है? यह मोस्ट हिस्ट्री का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट से जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? सिख राज का अंतिम राजा दलीप सिंह थे। कौन थे? दलीप सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दलीप सिंह थे। कौन थे? दलीप सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी? काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी। तो इस प्रकार का राइट आंसर हो जाएगा भोज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होता है, भोज। ठीक, और भोज कौन थे? परमार भोज गुर्जर परमार वंश के 9वें राजा थे। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आपके सामने। गंगा नदी उदाहरण है। तो गंगा नदी उदाहरण है किस चीज की नदी उदाहरण है? तो इस प्रश्न का राशि पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भस्र घाटी से होकर प्रवाहित होती है? भंस घाटी से होकर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी है जो भंस घाटी से होकर उतरती है? जिस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, ताप्ती। ताप्ती नदी है जो भंस घाटी से प्रवाहित होती है, यानी बहती है। मेघालय का पठार भाग है। मेघालय का पठार ठीक का भाग कौन सा भाग है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा भाग है? तो इस